जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ सेवा एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर हमको कोई इक्वेशन दी गई और उस विल हैव द सेम रूट, हमको ऐसा दिया है इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर इसके रूट्स समान हो यानी इसके रूट्स इक्वल हो तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, यानी कि कौन सा केस है जो सही होगा। आप लोगों ने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि वर्ग समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो जो डी होता है, डी की वैल्यू 0 होती है। डी क्या होता है? डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डिविजिट फिगर, यानी डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आराम से इनमें से कोई सा ऑप्शन जो आपका सही होगा वो आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिवली समझो, यानी कि थोड़ा लॉन्ग मेथड समझो ताकि वो दिमाग में बैठे। उसके बाद कंपटीशन एग्जाम में आप उसको कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप देखिए तो क्या होगा प्यारे बच्चों। आप यहाँ पर लिखना, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया है वो लिख देंगे। गिवन करके हमने क्या करा, यहाँ लिखा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों, और प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपकी वर्ग समीकरण है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसका कंपैरिजन, इसका जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वर्ग समीकरण का, उससे करेंगे। तो आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कैपिटल एबीसी के फॉर्मेट में फार्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी ए बी दिया है, ताकि वो हमें क्लियरली समझ में आ सके। इसलिए हमने जो फार्मूला था उसमें कैपिटल एबीसी ले लिया। अब आप सोच के देखो, जब आप देखोगे प्यारे बच्चों, है ना, आप जो कंपैरिजन करोगे तो आप इससे कंपैरिजन करके देखो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर है ए, तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आएगी ए। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी आएगी 1, और सी की जगह यहाँ पर कितना है बी, तो सी की जगह आ जाएगा आपके पास बी। या आपने कंपैरिजन कर लिया प्यारे बच्चों। लेकिन जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें डिस्क्रिमिनेंट की तो वैल्यू निकालना ही पड़ेगा हर हाल में। क्यों? क्योंकि जब डी 0 के इक्वल होता है तभी रूट्स इक्वल होते हैं, रूट समान होते हैं। सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को शो करता है प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट करके या सिंस करके, जैसा भी आप लिखनी चाहें, कोई दिक्कत नहीं। ये कैपिटल डी हो जाएगा आपका, फार्मूला बनेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है प्यारे बच्चों। हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूले का 4 लिख दिया अपना माइनस का। अब ए और सी, अच्छा पहले ए की बात है, ए की वैल्यू स्मॉल ए है अपना, हमने ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और सी की जो वैल्यू है वो कितनी बी, तो यहाँ पर हमने बी लिख दिया। अब क्या होगा, अरे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा यहाँ पर कि जो डी है यहाँ होगा 1 माइनस 4a और b, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन रूट तभी इक्वल होंगे जब डी 0 के इक्वल हो, है ना। तो क्या हो, तो जैसा कि आपने देखा हम डी की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि आई 1 माइनस 4ab। हम अच्छे तरीके से जानते हैं जब रूट से इक्वल होते हैं तो डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे ये, है ना, इफ रूट्स और इक्वल, है ना, इफ रूट्स और इक्वल, यदि समीकरण के मूल समान है तो जो डी होता है ना, डी वो 0 के इक्वल जाता है। और प्यारे बच्चों आपका डी क्या आया, देखो आप, ये आपका डी आया है। तो आप यहाँ क्या करोगे, 1 माइनस 4ab इक्वल में 0। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि माइनस का 4ab उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 इक्वल टू जाएगा 4ab। और कोई भी बड़ी आसानी से समझ सकता है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होने वाला है। तो आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं इस चीज की, देयर 4 करोगे ए बी और ये 4 को इसके नीचे पूछा दोगे, कितना आएगा 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम समझ चुके हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है इस क्वेश्चन के लिए। अब होता क्या है, जब हम पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं प्यारे बच्चों, लॉन्ग मेथड को समझ लेते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम में करना क्या है आपको, है ना। कंपटीशन एग्जाम में क्या करना है, शॉर्टकट मेथड की अगर हम बात करें, यहाँ पर शॉर्टकट मेथड की अगर हम बात करें तो हमें तो सब याद हो गया ना। अब हम तुरंत कंपेरिजन कर लेंगे, हमारा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और रूट्स कब इक्वल होते हैं, रूट्स तब इक्वल होते हैं ना जब डी इक्वल टू 0 होता है। तो आपके सामने लिखा तो है ये, आप डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन कर लेंगे ना। आप यहाँ देखोगे
यहाँ देखोगे उसको 0 के इक्वल रख दोगे तो क्या होता था, यहाँ पर आप कंपेरिजन करोगे है ना, तो आप लिखोगे 1 का स्क्वायर है ना, क्योंकि बी के स्क्वायर होता है, फिर -4 और 8 और बी का इंटू कर दोगे है ना, और इक्वल में 0 लगा दोगे आप, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो 1 इक्वल टू आएगा यहाँ पर 4ab, तो आप समझ गए कि ab की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। इस तरह से आप अच्छे से बढ़िया स्पीडली कर सकते हैं जब आपको पूरी चीज समझ में जाएगी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।